आज का जो सब्जेक्ट है वो है विद्या। विद्या मीन्स द नॉलेज। सो जैसे पिछली बार हमने जाना था कि वैदिक लिविंग वो उस तरह का जीवन है जिसमें आप ज्ञान पे आधारित निर्णयों पे अपने सभी कर्म करते हैं, चाहे वो सांस लेना क्यों ना हो। तो ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हमारे वेद में ऐसा क्यों दिया गया कि सभी के सभी कर्म ज्ञान के परावश हुए करने चाहिए, ना कि अपने संस्कारों के। उसके लिए मैंने आपको एक श्लोक भेजा था हतों उपदेश का, वो शायद आप लोगों ने देखा होगा। उसमें बड़े स्पष्ट तौर से, स्पष्ट तरीके से वैदिक लिविंग में ज्ञान का जो महत्व है वो दिया है। यानी कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रतो धनाधरम सुखम अस्तु। विद्या से ही आप कैरेक्टर पाते हैं। यानी कि जो आप बनना चाहते हैं बिना ज्ञान के, बिना विद्या के आप नहीं बन। कैरेक्टर में आपकी जितनी जितनी क्वालिटीज है वो डेवलप, डिसिप्लिन है या ये सब आप अपने कैरेक्टर में लाते हैं, वो विद्या के बिना नहीं, ज्ञान के बिना नहीं। और उन क्वालिटीज के बेस पे ही आप पात्रता डिजर्व करते हैं, कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं, एक डिजर्विंग कैपेबिलिटी कि आप डिजर्व करते हैं किसी चीज, चाहे वो किसी आसन में बैठने की काबिलियत हो, चाहे वो किसी ज्ञान को हासिल करने की हो, चाहे वो किसी को पढ़ाने की हो, जो भी करने की हो, सब तभी हासिल हो सकती है जब तभी हासिल होंगी जब हमारे में वो कैरेक्टर होगा। और जब काबिलियत होगी, जब कैपेबिलिटी होगी, जब आप उस चीज को डिजर्व करेंगे तो वो आपको मिलेगी, वो चीज आपको मिलेगी। क्या चीज है? जो रिसोर्सेज चाहिए, धनम। धनम मतलब जो रिसोर्सेज चाहिए, जो हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, वो सब उससे हमें हासिल होंगे। और जब रिसोर्सेज होंगे यानी कि धन होगा, उसी से धर्म की पूर्ति होगी और उसी से हमें सुख मिलेगा। तो यहाँ सुख और धर्म ये भी जान लेना जरूरी है। सुख क्या है और धर्म क्या है। धर्म है द राइटियसनेस या द राइटियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, द राइटियस ड्यूटी जो हमें करनी है। और सुख का अर्थ है जब आप अपने आत्म यानी योर सेल्फ में लीन होकर बाहर के किसी भी वस्तु का आप पे किसी भी प्रकार का कोई भी असर ना हो, तो आप सुख की स्थिति में हैं। और वो सुख ही मोक्ष है। हितोपदेश में जैसे कहा है, उन्होंने उसी में बताया है कि जीवन के 4 पुरुषार्थ
कि हम जीते किस लिए हैं, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या राह है, क्या माइलस्टोन्स हैं, क्या तरीके हैं, वो भी उसी में बताया गया। धर्म, कर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। विद्या जो है वो अर्थ की प्राप्ति में सहायक है या आवश्यक है। जब अर्थ होगा तभी धर्म की प्राप्ति होगी, और जब धर्म की प्राप्ति हो जाएगी तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिकली। ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ थ्योरेटिकल, इसको हमें जानना है कि यथार्थ रूप में इसे किस प्रकार से प्रयोग हम कर सकते हैं। यानी कि जब जो सुख है वो अल्टीमेट एम हुआ, मोक्ष अल्टीमेट एम हुआ, तो क्या मतलब ये है कि हम जीवन के अंत तक इसका इंतजार करेंगे? प्रतीक्षा ही में जीवन पे तो व्यतीत हो जाएगा पूरा? नहीं। उपनिषद में इस मोक्ष की परिभाषा दी है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लिस। और ब्लिस तभी आता है जब कंटेंटमेंट हो, जब सैटिस्फैक्शन हो, चाहे वो भोजन से किया हुआ हो, चाहे वो कर्म से किया हुआ हो, चाहे किसी प्रकार से भी, जब आपको सैटिस्फैक्शन मिले, जब आपको पूर्ण रूप से संतोष हो जाए, तो वो ही मोक्ष है। और जन्म मृत्यु का जो कंसेप्ट है, वैदिक कंसेप्ट, वो भी इसी से है। ये मोक्ष परमानेंट नहीं है। ये निरंतर रहने वाली स्थिति नहीं है। और ये निरंतर स्थिति नहीं है तो इसका मतलब हमें इसके लिए लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमें लगातार योग करना होगा, तभी हम इस स्थिति में बारंबार आएंगे। और जितनी ज्यादा हम इस स्थिति में रहेंगे वही अमृत वो है, यानी जन्म मृत्यु से छुटकारा है। सो लेट अस अंडरस्टैंड ये विद्या क्या है, व्हाट इज दिस ज्ञान। जब हम विद्यालयों में जाते हैं विद्या ग्रहण करने, तो वहां हमें हर तरह की जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो मिलती है। और वो हमें जो शिक्षक हैं वो जानकारी हमें देते हैं। तो क्या वो विद्या है? क्या वही ज्ञान है? जैसे हमने कहा ज्ञान का लक्ष्य सुख है, तो क्या उस इंफॉर्मेशन को हासिल करके प्राप्त करके हमें वो निरंतर सुख प्राप्त होता है? अगर नहीं तो यानी कि वो विद्या नहीं है। नॉलेज इज एक्चुअली collection of whole information about the real and unreal world, whole of cosmos, analyzing it, collating it fully, and then storing it for the usage as memory. यानी कि सिर्फ इंफॉर्मेशन का होना विद्या नहीं है, और उससे हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, उससे हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें उस विद्या को पहले को इकट्ठा करना, यानी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद उसको एक तरतीबवार तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना है, और वो करने के बाद उसका विश्लेषण करना है। और विश्लेषण करने के बाद जब उसका एक निष्कर्ष निकल जाए,
तब उसे अपनी स्मृति में रखना है, जिससे कि जब समय हो तो हमारी बुद्धि उस विद्या का प्रयोग करके अपने कर्म को कर सके। इसका मतलब यह है कि विद्या को हासिल करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, इंक्विजिटिवनेस, जिज्ञासु होना, एंड ऑब्जर्वेंस, हर चीज को उसके तत्व से जानना, ऑब्जर्वेंस। जब इंक्विजिटिव होंगे, जब हम जिज्ञासु होंगे, तो अपने आप ही हर जो क्रिया है, हर जो कर्म है, हर जो वस्तु है, all objects will be seen or heard or felt very very critically, which will lead to collection of more and more information. मैंने आम का पेड़ देखा, लेकिन इसमें तो आम तो लगते नहीं जो मैं खाता हूं, तो ये आम कहां से आए? ये जातक कथा का एक हिस्सा है। तो इंक्विजिटिव बच्चे को बताया कि आप वेट करें, प्रतीक्षा करें और ऑब्जर्वेशन रखें, लगातार ध्यान रखें, देखते रहें, और ये जिज्ञासा मन में बनाए रखें कि ये आम कहां से आया। किसी ने बता दिया ये इसी पेड़ के ऊपर लगता है, पहले इसमें फूल आते हैं, फिर ऐसे लगता है, इस मौसम में लगता है। क्या वो बच्चे को मान लेना चाहिए हाँ इसी पेड़ पे लगता है और आराम से? इसी वृक्ष पे ये जो फल है ये इसी वृक्ष पे लगता है, इसी प्रकार से लगता है जैसे इसने बताया। तो पतंजलि ने अपने योग दर्शन में इसके लिए बताया है कि कम से कम हम जब कोई भी ज्ञान हासिल करें तो उसका प्रमाण जरूर हासिल करें, अन्यथा वो ज्ञान व्यर्थ है। उसे हम अपने किसी भी निर्णय में, अपने कर्म के निर्णय में प्रयोग नहीं कर सकते। तो जब ज्ञान अगर व्यर्थ है बिना उसके प्रमाण के, तो प्रमाण भी हर ज्ञान का आवश्यक है। प्रमाण 3 प्रकार का योग दर्शन में बताया है पतंजलि ने। वो है प्रत्यक्ष, जो आपको समक्ष हो, आप उसको महसूस कर सके, फील कर सके, और उसके लिए आपको किसी भी और प्रकार के विश्लेषण की आवश्यकता ना हो। जैसे पानी पिया और मेरे गले की जो ड्राइनेस, सूखापन महसूस हो रहा था वो दूर हो गया, तो इसका मतलब पानी से सूखापन दूर होता है और ये कैक्टस और चिकना पदार्थ है। ये प्रमाण है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है अनुमान का। टू जस्ट विजुअलाइज कि हाँ मैंने ये टैबलेट ली और इस टैबलेट लेने से मेरा बुखार उतर गया। इसका मतलब चांसेस यही हैं कि इसके अंदर कुछ इस प्रकार का केमिकल है जो कि मेरे थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम के साथ काम करता है और जिसकी वजह से मेरा टेम्परेचर कम हो जाता, बुखार कम हो जाता, या जो ज्वर है वो कम हो जाता। तो ये एक अनुमान है कि ये थर्मोलेटरी रेगुलेटरी सिस्टम से इंटरेक्ट हुआ ये टैबलेट। और एक है अगम, यानी जैसे आपके टीचर ने बता दिया ये ए है और ये बी है और ये सी है, आप ये मान लेते हैं कि क्योंकि ये एक प्रशिक्षित शिक्षक है और एक समाज में इनको वो
दर्जा दिया है जो कि शिक्षक का है, तो मैं इनकी बात मान लेता हूँ, ये ए ही है और ये बी ही है। तो जो भी हम ग्रहण करें ज्ञान, उसका प्रमाण अवश्य रखें। प्रमाण बिना ज्ञान व्यर्थ है। तो अब हम देखें कि विद्या तो आवश्यक है हमारे जीवन में, तो ये जीवन क्या है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। हम सबसे बड़ा जो प्रश्न हमारे उपनिषदों में या हमारे वेदों में दिया, वो यही है कि हम जीवन क्या है। तो जीवन का जो सबसे सेटिस्फैक्टरी व्याख्या, जो सबसे संतोषजनक व्याख्यान है, वो मैं मानता हूं कि सांख्य योग जो 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 कपिल मुनि का प्रोपाउंड किया हुआ है, वो शायद सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल एक फिलॉसफी जीवन की हो सकती है। उस सांख्य योग के विषय को हम अगले वाले जो इसके अगला हम सेशन करेंगे उसमें लेंगे। लेकिन हम जीवन जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, अब उसको हम आज जान लें कि प्रत्यक्ष जीवन क्या है। बृहन्नद्य उपनिषद में उसने उनका डिस्क्रिप्शन दिया कि जो जीवन है, जो आपके सम्मुख है, जो आपको दिखाई देता है, वो इस शरीर या किसी भी शरीर, चाहे वो किसी पौधे का हो, चाहे वो किसी जानवर का हो, चाहे हमारा हो, वो शरीर में ही जीवन है। यानी कि जितनी भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं, वो सब शरीर से ही होंगी। इसीलिए आयुर्वेद को इतना महत्व दिया गया है, और वो शुरू से ही जो सबसे पहले वेद है ऋग्वेद, उसमें ही उसका मेंशन जीवन के जो विज्ञान है उसका मेंशन उसमें किया गया है, आयुर्विज्ञान या आयुर्वेद का। तो पहले जान लें कि ये शरीर है क्या, ये जीवन है क्या, जो कि हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। क्योंकि बिना इसके जाने हम अपनी जो क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो तो कर ही नहीं पाएंगे। तो ज्ञान जो सबसे पहले है, वो हम इस जीवन का ज्ञान हासिल करें। उस जीवन, जब हमने ये जान लिया कि वो जीवन तो इसी शरीर से है, तो सबसे पहले शरीर का ज्ञान ही हासिल करना जरूरी है। शरीर का ज्ञान दो तत्वों से या दो विधों से हम प्राप्त कर सकते हैं। एक है आयुर्विज्ञान, the science of life या आयुर्वेद, the compilation of knowledge of life। और दूसरा है योग दर्शन। क्योंकि हम आज के जीवन में प्रचलित दो प्रथाएं हैं जिससे हम अपने जीवन को जी रहे हैं। कुछ एक हम में से आसन वगैरह लगाते हैं, करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, और हम उसे मान रहे हैं कि हम एक योग की फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं। और कुछ एक लोग हम जो हैं वो मॉडर्न एनाटॉमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस या आयुर्वेद, उसके जरिए अपने शरीर को जानते हैं। आयुर्वेद का टॉपिक जो विषय है, ये हम बाद में दोबारा लेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा और एक विशाल ये विषय है। आज हम शरीर के विभिन्न कोशों के बारे में जान लेते हैं।
विभिन्न कोशों के बारे में जान लेते हैं। ये जो विभिन्न कोश हैं वो उपनिषद में 5 कहे गए, 5 कि जब हम पूरे जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हमें ये जानना जरूरी है कि इसके हिस्से क्या हैं शरीर के। पंचकोशः यानी कि 5 layers, 5 sheets of the existence, of the life or the existence. Now when we look at ourselves, we tend to see our body as constituted of the bones, the skin, the muscles. So this is first kosha, the first sheet of our body which is perceptible, which can be felt, seen, understood. So we have to pay attention to it. वो ही ज्ञान है, वो ही विद्या है। सबसे पहला जो कोश है जिसे हम अन्नमय कोश भी कहते हैं, अन्नमय कोश, because it is made of food, made of anna, so that's why it is called annamaya kosha. The first sheet is the one which is organically, physically visible to you. अब इसका ज्ञान पूर्ण रूप से क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसमें सूक्ष्म और विकसित और बड़ा, so the gross and subtle, both the things are available in the same structure which is visible to us. So we need to go and understand and take the information, collect the whole information about this Annamaya Kosh, collate it, arrange it in a proper fashion, analyze it and keep it ready reference के लिए अपने मस्तिष्क में, so that whenever it is required to either correct the vikriti or the default which has taken place, or the fault which has taken place, or to maintain the normalcy of the Annamaya Kosh, we must have the full knowledge of it. इसके लिए आपको मेडिसिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको बायोलॉजी में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको विजिबल है, दिखता है, ये हड्डी हिलती है, ये उंगली ऐसे मुड़ती है, ये ऐसे जुड़ी है, ये सब दिखता है। तो अन्नमय कोश को जानना या उसका ज्ञान हासिल करना सर्वोपरि है या सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही हम अन्य कोशों की तरफ जाएं, यानी कि जब हमने ऊपर से अपने स्ट्रक्चर्स देख लिए, हर चीज पता चल गई हमें पूर्ण रूप से, और हम उसको जिस तरह से प्रकृति ने बनाया है उसी प्रकार से हम प्रयोग में ला सकते हैं या उसको मेंटेन कर सकते हैं, तो वो ही ज्ञान का यथार्थ रूप होगा। उसके बाद जो कोश है वो है प्राणमय कोश, यानी जितने भी प्राण, जितनी भी एनर्जीज हमारे शरीर के अंदर काम करती हैं उनका ज्ञान होना। इस ज्ञान के लिए भी हमें ये आवश्यक नहीं है कि हम फिजियोलॉजी पढ़े पूरी और उसके बाद ही हमें ज्ञान होगा, नहीं। ये ज्ञान दोनों तरीके से हासिल किया जा सकता है, आयुर्विज्ञान के तरीके से भी और योग के तरीके से भी। परंतु योग के तरीके से प्रमाण हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए हम सभी आयुर्विज्ञान के तरीके से इस ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। प्राणमय कोश इसलिए कहा गया क्योंकि when you have things happening physiologically inside the body, there are lots of movements which are taking place, and you know that everything has got 3 types of energy.
the inertial energy, the potential energy, and the kinetic energy. And the whole body inside is actually the interplay of all these three energies. So anything which is stagnant and storing the things is having a potential energy. Anything which is not doing its job on its own but has to be aided, assisted, forced by the other energy is inertial energy, and the energy which is outcome of the activation of these two is the kinetic energy, जिसे गुणों के रूप में सांख्य योग में व्याख्या की गई है। यानी कि जो अंदर हमारे अवयव हैं, all the organs and systems, they are working at certain level, having this energy. So this has to be understood, that how does it work. It can be felt by yourself by sitting in dhyana, or it can be understood through the Arivigyana. And once you have known these two layers, you have pierced through this. You know why I'm telling this in this fashion is because there is something called Arunadhati Nyaya. Arunadhati Nyaya. Arunadhati is a twin star system in the southern sky in the evenings. So this is a very faint kind of stars. However, there is a tradition of showing this Arunadhati star to the newly wed people, especially followed in the south also now. You all must be knowing. So this newlywed have to see that. Now a person has to indicate that star. जब उसको आप दिखाना चाहेंगे तो अगर सीधे आप कोशिश करेंगे कि वो दो तारे जो हैं बिल्कुल धुंधले से हैं और इतने छोटे से, वो अरुणधति है, तो शायद उसको कोई जान ना पाए, ना पहचान पाए, ना आइडेंटिफाई कर पाए। तो एक इंडिकेशन का सिस्टम है जो हम आर्मी में बहुत यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क्स। तो उसमें क्या है कि जो ग्रॉसेस्ट है, नियरेस्ट है, उसको आप पहले दिखाते हैं, फिर उसके रिलेशन में उससे सटलर एंड स्मॉलर और दूरी के ऊपर उसको फिर दिखाते हैं, फिर उससे दूर दूर और अंत में आप अपने ऑब्जेक्टिव को दिखा पाते हैं, क्योंकि वो एक आसान सा तरीका, एक रास्ता पा लेती है उसकी नजर, तो उसकी जो दृष्टि है, जिसने देखना है, जो जानना चाहता है। तो इसीलिए मैं भी जो ग्रॉसेस्ट बॉडी फॉर्म है उससे सटल बॉडी फॉर्म की तरफ आप लोगों को ले जाने की कोशिश कर। तो जब आप शरीर के बाह्य अंग या उसकी आकृति को, उसके आकृति के कारण को जान लेंगे, उसके बाद आप अपने अंदर के प्राणमय कोश को जान लेंगे कि किस प्रकार से ये काम करता है, किस प्रकार से एंजाइम्स वर्क करते हैं, किस प्रकार से फूड डाइजेस्ट होता है, कैटाबॉलिज्म कैसे होता है, एनाबॉलिज्म कैसे होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ये सब अगर आपको जान जाएंगे आप, तो फिर आप इस शरीर को, जिसमें की बात सारी के सारे कोश और सारा जीवन स्थित है, उसको आप संजो के रख पाएंगे, उसको प्रयोग कर पाएंगे अपने कर्म के निर्वाह के लिए। तो इसलिए ज्ञान आवश्यक है प्राणमय कोश का। अब इन कोशों के बाद जो उससे सटल फॉर्म है, जो उससे ही भी सूक्ष्म है, महीन है, छोटा है और जनरली विजिबल नहीं है, वो है मनोमय कोश। The body formed of psychology or the personality. We call it personality, persona. This persona word has actually come out of the Romans, wherein when the soldiers used to go back from the wars and all, so they used to go to some kind of gratifications, and so that people don't identify them and who are they, and doing the
so-called immoral activities. So they used to wear some mask. We still have Halloween and all this. They all used to wear mask. Actually, that mask which they wear to represent themselves is persona. And our representation of the personality is not actually through the body, through the physiological system inside, but it is through the representation, is through the psychological aspects, the emotional aspects of us. When we say he's schizophrenic, we don't say he's very handsome but schizophrenic. We just say he's schizophrenic. वो बड़ा गुस्सा करता है या वो तो रोता ही रहता है. So this is the persona, this is the personality. यही सटल जो फॉर्म है अंदर जिससे बाकी चीजें भी इफेक्ट होती हैं, इसी से ही प्राणमय कोश और इसी से ही अन्नमय कोश जो अपना आकार लेता है. प्राणमय कोश अपना आकार इसी से लेता है, अन्नमय कोश भी इसी से लेता है, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी सोच होगी उसी प्रकार से हम अपने शरीर को प्रयोग करना शुरू करेंगे. को प्रयोग करेंगे तो शरीर की आकृति, उसकी जो शेप है वो उसी प्रकार से बननी शुरू हो जाएगी. तो यानी कि जो पर्सोना हमारा है वही रिफ्लेक्ट करेगा आपके प्राणमय कोश पे, वही रिफ्लेक्ट करेगा आपके अन्नमय कोश. तो यानी कि जो साइकोलॉजी है वो सटल है लेकिन ज्यादा पावरफुल है. ये इस साइकोलॉजी का ज्ञान होना और भी अधिक महत्वपूर्ण है आपके अन्नमय और प्राणमय कोश से, क्योंकि इसी से इन दोनों के ऊपर असर हो रहा है. अब इसके बाद जो चौथा कोश है वो विज्ञानमय कोश. जब आपने ज्ञान को हासिल कर लिया तो उसका यथार्थ प्रयोग आप डिस्क्रिमिनेटरी पावर से करेंगे, क्योंकि आप उसी से आप निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे कि ये मैं करूं या ना करूं. तो जब इन कोशों को आपने जान लिया तो ये जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है कि ये जो डिसीजन है, निर्णय है हर चीज का, मेरे बोलने का, आपके सुनने का, बैठने का, खड़े होने का, ये निर्णय कहाँ लिया जाता है. जहां ये निर्णय लिया जाता है इसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश या शीट, वेयर द डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस. सो इट इज मोर सटल, लेस विजिबल, more profound, because your life takes shape only through your decisions, and decisions are taken in the Vijnanamaya Kosh or the Buddhi. There is no physical matter where it is decided. We tend to think, as per the Ayurveda, it is the decision making ability is a neurological function in the brain, though evidently it may be correct, but it not be fully true, because there is much more beyond this into the Vijnanamaya. It is so subtle and so profound. So it is not easy, सरल नहीं है इसे, इसका ज्ञान होना. लेकिन जब आपको इसका ज्ञान हो तब आपके जीवन की जो शक्ति है, जो राह है, वो सब क्लियर डिफाइन हो जाएंगे. तो योग में जो रास्ता दिया है, जो मार्ग दिया है, वो बाह्य बड़े स्थूल कोश से सूक्ष्म कोश की ओर जाने का दिया गया है. पांचवा जो कोश है जो इनसे भी पर है, which is superior to all these,
the grosser forms, is the Anandamaya Kosh. The state of blissfulness, the place or the feeling where you get it, the blissfulness, the moksha which you describe, is the place or is the process. It generates from somewhere inside. And that kosha is called, or that is called subconscious brain or unconscious brain in the modern parlance of psychology, is the आनंदमय कोश. तो हमारी सब की जो कोशिश है एफर्ट्स हैं वो वहां तक पहुंचने के होने चाहिए, क्योंकि ज्ञान का संपूर्ण होना आवश्यक है. ज्ञान, जब तक ज्ञान संपूर्ण ना हो तो वह सत्य ज्ञान नहीं. The knowledge which is not complete may not reveal the truth. It may appear today that this is a tree which is of no use. But after a period of 7 months, that tree may bear flowers, the tree may bear fruits. That tree may help so many more animals, birds, and everybody to survive. So unless we know the whole knowledge of the tattva, of the elements which are forming it and grossly manifesting itself, till then the jnana is not complete and it does not hold value. That is why we should have the knowledge of all 5 koshas first, and who should have this knowledge has also to be understood. अब हमने देखा कि जीवन जो है वो 5 कोशों से बना है. तो अगर ये 5 कोश से जीवन बना है तो मैं कौन हूं? ये जो प्रश्न है ये हमारे वेद का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है. तो ये जरूरी है ज्ञान में कि हमें इन सब का ज्ञान और हम कौन है उसका भी ज्ञान हो, कि मैं कौन हूं जिसके ये 5 कोश हैं, और इन 5 कोशों के 5 कोश ही मुझे समर्थ बनाते हैं अपने जीवन को जीने के लिए. अब किस प्रकार से जीवन जीना है ये उस ज्ञान पे निर्भर करता है जो आपने हासिल किया है. कैसे हासिल किया? बाय बीइंग इंक्विजिटिव एंड बाय बीइंग ऑब्जर्वेंट. तो वैदिक लिविंग में ये जानना जरूरी है कि ये जो सारा जीवन है, ये जीवन है क्या? जीवन शरीर से ही है और शरीर के कोश, क्योंकि एक बार में आप उस जीवन को जान ले पाइए तो असंभव है. आनंद व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना लाखों करोड़ों नक्षत्रों के तारों के बीच में असंभव है. आपको उस न्याय के जरिए, उस लॉजिक के जरिए, उस इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क के जरिए ही वहां पहुंच सकते हैं. इसी प्रकार से जब आपने अपने अंतर्ज्ञान जो कि अनंत है, which is subtle and very very gross and limitless, if we have to reach there, we have to start from outside. And let us conclude this session of around 1 hour with the resolution that we will live our life with the knowledge of all these 5 koshas of the body, and the 6th entity or identity or the ahankara, that I am. We have to have the knowledge of all this. इस ज्ञान के होते हुए ही हम जीवन को परिपूर्ण रूप से जी पाएंगे और तभी हमारे जीवन में मोक्ष संभव होगा. Otherwise, it will not be possible to be satiating ourselves, because everything appears to be not in our range. We try to reach, we don't get, and we have a problem. So, अब ये जीवन में जान लेने के बाद
हम जीवन की जो जो कड़ी है, जो हमें इस पूरे संसार से, इस पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है, उसका ज्ञान भी हमें आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन एक अकेला शरीर नहीं है. दिस इज द इंटरप्ले ऑफ ऑल ऑफ द universal entities and the powers. Unless we have the knowledge of that, we will not be able to live this life meaningfully and with purposefully the way we want to live it with satiation. So, hope now I have been able to convey that to what the Vedic life is and what does it mean practically, यथार्थ रूप से कि जीवन में किस प्रकार से इसे हम प्रयोग कर सकते हैं. एक सरल उपाय है, सरल राह है, वो है शरीर के बाह्य अंगों को देख के, शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं को समझ के, जान के, महसूस करके, उसको इफेक्ट करने वाली सोच को सोच के, देख के, समझ के, स्टोर करके, और उसके पीछे होने वाले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझ के, और उसके पीछे होने वाले सेटिएशन सिस्टम को समझ के, हम अपने जीवन को एक यथार्थ रूप से with some purpose, with some aim we can live. That will be very, very satiating and that will be moksha. अब अगर आपके किसी के कोई प्रश्न हो तो आप बारी बारी से पूछ सकते हैं. अभी मैं नमस्कार, अश्वनी बोल रहा हूँ जी. अभी आपने जो डॉक्टर साहब समझाया है वो बड़ी सरल भाषा में और बड़ा मुझे तो जो भी आपके इस लेक्चर में मेरे को तो कोई ऐसी बात मतलब वो बड़ी इजी वे में समझ में आ भी रही है. चीज है बड़ी क्लियरिटी से आपने समझाई, बड़े अच्छे तरीके से समझाई. जो चीज बहुत सारी ऐसी भी थी कि लगता था कि भाई हाँ कहीं डाउट है, तो वो भी आज आपने क्लियर करी. धन्यवाद. शुरू में ये बड़ा कठिन है आरंभ में कि इसको एकदम से समझ लिया जाए और फिर प्रश्न पूछ लिए जाए, असंभव है. पर फिर भी मैंने सोचा कि शायद कोई इंक्यूसिटिव है और वो तुरंत इसको सवाल को. सर आरती, मेरा एक सवाल है सर. आपने कहा ना कि धर्म के अकॉर्डिंग, तो वो धर्म भी कुछ एक ऐसा है जो यूनिवर्सल है. मेरे को तो लगता है कि धर्म भी सबका पर्सन टू पर्सन, सही चीजें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी पर्सन टू पर्सन शायद वेरी करता है. अब इसमें ये कैसे पता चलेगा कि ये धर्म है, ये सभी के लिए एक सा है? कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है. हाँ, इसका जो ज्ञान है धर्म का, ये कृष्ण ने गीता में इसे अध्याय में बड़ा अच्छे से बताया. उन्होंने एक श्लोक में कहा है कि अच्छे से निभाया हुआ अपना धर्म किसी भी और के धर्म से कहीं अच्छा है, क्योंकि इसमें कर्म का दोष नहीं. That means he is saying कि धर्म सबके अपने अलग अलग हैं, यानी कि everybody perceives his righteousness or the dutifulness through his own sanskaras, through his own circumstances, social or natural. He perceives that. जी. पर हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि कर्म सिर्फ शास्त्रगत ही किए जाएं. In the sense, the things which are given in our text, in our literatures, we should do all our karmas, and karmas are required to be based on the dharma. All karma should be done as per the text. Now, what does he mean by text? Mm-hmm. He's trying to convey that the entire thing which you must do has to have some kind of
system, and that system he said is the प्राकृतिक system. जो सहज प्राकृतिक रूप से होने वाली क्रियाएं हैं, उन्हीं पे बेस किए हुए जो रूल्स रेगुलेशन हैं, वो ही धर्म है. जैसे बंद कमरे में सोना धर्म है या खुली जगह में सोना धर्म है, ये भी एक ड्यूटी है. आप जैसे सोएंगे आपके बच्चे वैसे सोएंगे या अगले लोग वैसे सोएंगे. तो ये जो धर्म है ये प्राकृतिक रूप से होने वाली स्वाभाविक क्रियाओं पे ही बेस्ड होना चाहिए. लेकिन उसमें सामाजिक तौर से होने वाले जो कर्म हैं, उन्हें सामाजिक रूप से जो निर्धारित नियम है उन्हीं पे निर्भर होना चाहिए. वो ही धर्म है. जैसे फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज धर्म, नॉट जंपिंग द रेड लाइन इज धर्म. So it is not difficult to understand धर्म. It is just because we are not able to reach the level of intellect that we get influenced by everything else which is surrounding us, and we are not able to we are not able, and we are not able to decide through our Vijnana approach the correctness, the righteousness. Once we start to practice this, it will come very easily and very naturally to us. जी सर. आज का जो सेशन है वो we will finish off here.